बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल एक ही है कि क्या काजी फायज ईसा और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून, उनके रास्ते जुदा हो गए हैं। इसके साथ साथ हामिद रजा साहब का भी एक बड़ा ऐलान है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, फैसला वापस हुआ, क्या खबरें हैं? सर जी, मामला ये है कि काजी साहब और नून लीग की मोहब्बत तो बहुत 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 ज़्यादा थी। और उस मोहब्बत में, उस अकीदत में जो है हमने देखा कि उसी मोहब्बत में काजी साहब ने जो पीटीआई के साथ किया, वो सिर्फ ये जो हम शुरू में बात होती थी ना कि काजी साहब की नफरत है पीटीआई के साथ, वो सिर्फ नफरत में इतना कुछ नहीं होता। एक नफरत भी थी और साथ दूसरी साइड की मोहब्बत भी थी। उस मोहब्बत में फिर ज़्यादा उन्होंने रगड़ा है। देखें, पहली बात तो ये जो सब ये बात करनी चाहिए कि बड़ी नून लीग ने बेवफाई किया काजी साहब के साथ। और ये रात फैजान साहब के साथ मैं कर रहा था वीडियो, तो मैंने उस पर ये बात कही कि नून लीग ने छुरा घोंपा है काजी फायज साहब की पीठ में और बड़ी ज्यादती की है, बड़ी ज्यादती है। और वो अब काजी साहब जो है वो कहेंगे, जब नून लीग वालों का दोबारा पैगाम आएगा तो काजी साहब कहेंगे कि आज तो जाते मगर तुम्हारे खत, आज तो जाते मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। तो इन्होंने वही काम किया है नून लीग ने काजी साहब के साथ। तो काजी साहब आप तो इन पे मुझे नहीं लगता एतबार करेंगे, लेकिन जहाँ पे ये मसला है कि वो एतबार नहीं करेंगे इन पे, वहीं पे मसला एक और भी है कि ये दावे किए जाते रहे कि ये बहुत ज़्यादा कहा जाता था, और ये नून लीग वाले बैठ के और मुख्तलिफ जगहों पे ऑफ कैमरा दावे करते थे कि काजी साहब दिन में अपनी फैमिली को इतनी कॉल्स नहीं करते। ये जब जज थे, चीफ जस्टिस अभी नहीं बने थे, अब चीफ जस्टिस बनने के बाद मुझे नहीं पता। तो उसको कहते थे काजी साहब एक दिन में अपनी फैमिली को इतनी कॉल्स नहीं करते होंगे जितनी वो आज़म रज़ी तारड़ को करते हैं। ये बात नून लीग कहा करती थी, दावे किया करते थे। और फिर हमने देखा भी सही कि इसीलिए काजी साहब जो है वो उन्होंने एक ग्रुप बनाकर उमर मदयाल साहब को कमजोर किया। फिर जो कुछ उन्होंने किया चीफ जस्टिस बन के भी, जो एजाजुल हसन साहब के हवाले से किया, जो मदार नकवी साहब के हवाले से किया, जो कुछ वो करते रहे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब मसला ये है कि काजी साहब ने तो वफा की है, और मोहब्बत में वफा अगर किसी ने देखनी है और मिसाल देनी है तो वो काजी साहब की दी जा सकती है। कि कोई कह सकता है कि मुझसे ऐसी मोहब्बत करो जैसे काजी फायज ने मुस्लिम लीग नून से की है। तो मतलब 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख देने से लेके, इस हुकूमत को मुसलत करने से लेके, इस मैंडेट को बचाने से लेके, सिकंदर राजा को सपोर्ट करने से लेके, इमरान खान के खिलाफ फैसले करवाने से लेके, इससे पहले नवाज शरीफ की तायात नैली खत्म करना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ला छीनना, आरोज वाला तो एक से वो रिगोट वाला, सारी चीजें जो मतलब पाकिस्तान की तारीख में जो मुमकिन हो सकता था, पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ जस्टिस ने इतनी वफा नहीं की होगी किसी के साथ जितनी काजी साहब ने वफा किया मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन मिला क्या? मिला धोखा। और धोखा क्या मिला काजी साहब को? के काजी साहब को धोखा इस तरह से मिला कि नून लीग ने दावा तो ये किया, काजी साहब को ये कहा उन्होंने कि जनाब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असेंबली में आके और पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि आपने देखा कि कहा गया कि वो पकड़ दकड़ वो भी सब ड्रामा था। फिर उल्टा नून लीग की हुकूमत ने और शहबाज शरीफ की काबीना ने ये कहा कि ये फैसला गलत है। पूरी काबीना ने मुतफिका तौर पर कहा कि मुबारक सानी केस का फैसला गलत है और रिव्यू दायर किया जाएगा, और हुकूमत ने उसका क्रेडिट लिया और ये सारी चीजें की। अब ये बात तो तय होगी कि नून लीग ने धोखा तो किया है, पीठ में छुरा तो घोंपा है। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ लोग खैर ये भी कहते हैं कि नून लीग ने रेस्क्यू किया है काजी साहब को और ये वो, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि रेस्क्यू। तासुर है नून लीग से मुतल्लिक कि वो जिनके साथ बनाती है फिर निभाती जरूर है, और फिर बाद में इक़्तिदार में ज़ाहिर है जब लोग रिटायर हो जाते हैं, उहदों से चले जाते हैं, तो उसके बाद नवाजती भी है। बिल्कुल नवाजती भी है, लेकिन यहाँ पे तो मसला ये कि उहदे के बाद नवाजने वाले, यहाँ तो एक्सटेंशन वाला मामला था। देखें, अब नून लीग ने तो बेवफाई कर दी है, पीठ में छुरा घोंप दिया है, और बेखबरें चलाई गई, वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दिया है, मुजाहिरीन कैसे पहुंचे, ये सब झूठ है, बकवास है, इसमें कुछ नहीं है। अब सबके ज़हनों में ये सवाल है कि क्या काजी फायज साहब और नून लीग के रास्ते जुदा हो गए? अभी इसका फैसला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इसकी 3 रीजन हैं। पहली रीजन तो ये है कि हम अभी मतलब ये जो कुछ लोग बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल रूल आउट तो ऑफिसर तो नहीं कर सकते ना, कि हो सकता है भाई नून लीग ने काजी साहब को सेव किया हो इस सारे में कि खुद से ये मतलब वो करके और काजी साहब को कि यार काजी साहब ने कहा कि क्योंकि वफाक की हुकूमत की दरखास्त आई है, बजाय इसके कि ये टीएलपी की दरखास्त आती है, मौलाना साहब की आती है, किसी और आलमदीन की आती, मुफ्ती शेर खान साहब की आती है। वो तासुर ये भी गया कि भाई पार्लियामान से कुछ चीज आई है तो उसको इज्जत दी है। हाँ, तो एक तो अभी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा यह है कि अगर ये लड़ाई हो गई है तो क्या काजी साहब अब इस पोजीशन में है कि वो नून लीग को फिर मजा चखाएं, अपने हलफ के साथ वफा करना शुरू कर दें, आइन के साथ चलना शुरू कर दें, पाकिस्तान के साथ चलना शुरू कर दें, पाकिस्तान के लोगों के साथ चलना शुरू कर दें, और ट्रिब्यूनल वाला केस लगा के और उड़ा दें वो जो इनकी इलेक्शन कमीशन की अपील है उसको मुस्तरद कर दें, और कहें कि जो ट्रिब्यूनल में जजेस मलिक शहजाद साहब ने दिए थे वही होंगे। क्या वो ऐसा करेंगे? पहला सवाल। नैब तरमीम का फैसला क्या वो जल्दी दायर करेंगे? क्या वो पीटीआई के जो 9 मई के जो पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, जो बाकी अदालतों में इनकी जमानतें मुस्तरद हुई हैं जेलों में, क्या उनके केस जल्दी लगाएंगे? क्या मिलिट्री कोर्ट वाला केस लगाएंगे? क्या 8 फरवरी के धांधली वाला केस लगाएंगे?
ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें अगले 15-20 दिन में मिलेगा। खास तौर पे इसका जवाब अभी फौरी तौर पे तो नहीं मिल सकता। मतलब अभी आज से कोई 15 दिन बाद मिलना शुरू होगा इसका जवाब, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से जजेस ने आने हैं। तो अभी इस सवाल का जवाब कैटेगोरिकली नहीं दिया जा सकता कि क्या ये रास्ते इनके जुदा हो गए नहीं हो गए, क्योंकि देखें ना, काजी साहब ने जो इन्वेस्टमेंट टाइम की है शरीफ खानदान के साथ, वो कैसे छोड़ दें। क्योंकि मसला यह है कि काजी साहब ने बहुत सी फेवर्स तो ली हैं शरीफ खानदान से ना, इठाक जजेस अपने दोस्त लगवा लिए, सरदार तारिक मसूद और मजहर अली मियां खेल, उनको उससे पहले मजहर अली मियां खेल साहब को नौकरी पे रख लिया था निगरान हुकूमत ने। फिर काजी साहब के दोस्त मकबूल बाकिर साहब को वहाँ उन्होंने वज़ीर आला निगरान लगा दिया, और पता नहीं कितनी फेवर्स ली होंगी, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। और अगर नून लीग के जो लोग ऑफ कैमरा दावे करते थे कि काजी साहब जब जाए थे, सीनियर यूनी जाए थे बंदयाल साहब के दौर में, तो वो बहुत कॉल्स किया करते थे आजम नजीर साहब को। और मैं आपको बताऊँ, ये नून लीग ना बहुत ये करती है। इन्होंने नून लीग ने जो उनके अरशद मलिक साहब के साथ किया था कि उनको बुलाया मुलाकात के लिए और वो सारी रिकॉर्डिंग कर ली। अब एक ऐसी शख्सियत की ऑडियो नून लीग ने रिकॉर्ड की जो कभी जारी होगी तो बड़ी हलचल मचेगी, पीटीआई वालों के दिल टूटेंगे। अच्छा। पीटीआई वालों के दिल टूटेंगे। एक ऑडियो जब सामने आएगी कि किसने कॉल की थी, शरीफ खानदान के किस मेंबर को कॉल की थी और किस मकसद के लिए की थी, तो पीटीआई वालों के भी दिल बड़ा अफसरदा होगा कि यार हम क्या सोचते थे। अच्छा, ये मेरे इंटरेस्ट का मामला जो है ना, ज्यादा ये वाला आपको पता है कि जब इस तरह की कोई खबर हो। सर देखें, जो एम्बिशियस, मैं अब इशारा दूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आपने जिक्र नहीं करना जी। जो एम्बिशियस होते हैं ना लोग, वो फिर आगे आने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, सबके साथ मामला चलाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पीटीआई का दिल टूटेगा जब वो ऑडियो आएगी। और वो ऑडियो रिकॉर्ड कैसे हुई? शरीफ खानदान की जिस शख्सियत को कॉल की गई, उन्होंने बहाना बनाया कि पता नहीं मैं कहीं हूँ तो मैं भी आपको बैक कॉल होती है, अभी आपसे बात होती है। फिर क्या किया गया कि स्पीकर ऑन किया गया और उस मोबाइल के साथ एक मोबाइल रख के उसको सारी कॉल को रिकॉर्ड किया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। और वो ऑडियो जब आएगी तो वो बड़ा अच्छा। और ये ना शरीफ खानदान ये करता है। अब अगर आजम निदार साहब ने कुछ कॉल्स रिकॉर्ड करके रखी हुई है काजी साहब की, तो चले ये तो प्रोबेबिलिटी है। मैं, वो कहते हैं ना, दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जो बहुत सारे लोग, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या रहनुमा, जो ये समझ रहे हैं या उस अप्रोच से सोच रहे हैं कि शायद इस मामले के बाद ये जो दोबारा से उनको सुनना पड़ा काजी साहब को, ताल्लुकात जो हैं उस तरह के नहीं रहेंगे, तो वो गलत फहमी भी हो सकती है। यानी आप देखिए, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसी वो नहीं हुई कि डेड एंड आ गया कि बस खत्म। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि काजी साहब, अगर उनकी कुछ कमजोरियां हैं शरीफ खानदान के पास, जैसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर है, तो ये आपको मुलाकात उन्होंने कहीं किया और वहाँ पे कैमरे शैमरे लगे हुए थे, वीडियो है, तो फिर वो कैसे शरीफ खानदान के खिलाफ जा सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। या फिर ये भी है कि काजी साहब को अगर ये है कि यार अब मसला ये है कि मैं तो इनसे लड़ाई ले लूंगा, तो पीछे जो मैंने जज भर्ती किए हैं अपने, भरा है जिस तरह से मैंने सुप्रीम कोर्ट को, उन लोगों से जो जिस तरह के फैसले दे रहे हैं वो सबके सामने, और काजी साहब को ये हो कि अगर मैं नून लीग से बिगाड़ के चला गया तो पीछे इनकी ना छुट्टी हो जाए। ठीक है। और तो ये अब बड़े सवाल हैं जिसका भी जवाब मैंने आपको कहना कि 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 15 दिन से पहले आपको सवाल के जवाब शायद मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगा। असल यह कि अदालती छुट्टियां खत्म होंगी तो काजी साहब किस तरह से केसेस लगाते हैं, और फिर तो काजी साहब के पास 11 सितंबर से अदालती छुट्टियां में खत्म होंगी, तो फिर पीछे काजी साहब के पास होंगे 40-42 दिन, और उन 40-42 दिनों में से भी वर्किंग डेज जो है वो 28 होंगे। जिस चीफ जस्टिस के पास 28 वर्किंग डेज रह जाएंगे तो वो फिर फैसला हो जाएगा ना। इसलिए हर आने वाले दिन के साथ चीजों में आपको क्लैरिटी जो है वो नजर आएगी। तो क्या मुस्लिम लीग नून और काजी फाइज साहब के रास्ते जुदा हो गए हैं? ये कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन ये है कि हो सकता है काजी साहब और नून लीग के रास्ते जुदा ना हो, लेकिन इन दोनों से किस्मत रूठ जाए शायद। अगर अडियाला जेल का जो गेट नंबर 1 है, जहाँ से 2 ही तरह के लोग जाते हैं, एक पुलिस वाले जाते हैं और एक कोई और जाते हैं, अगर उस गेट नंबर 1 से ले जाया गया है आजम स्वाति साहब को, गेट नंबर 1 से ना 3 से ले जाया गया ना 5 से ले जाया गया, तो किस्मत इसका मतलब है दोनों से भी रूट। अच्छा, वैसे हुकूमती कैंप्स में इस मामले को लेकर के भी परेशानी तो बहुत होगी। देखें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, नून लीग अगर कहीं से कोई हिसाब किताब निकलवाती है, कोई जायचे निकलवाती है, जायचों का तो और मामला है क्या है एस्ट्रोलॉजी का, वो कोई और होता है। वो जो खवातीन नहीं जाती, वो जो हिसाब करने वाली खवातीन होती हैं, और उनके पास, अच्छा ये भी किसी के पास अगर हिसाब करवाने जाएंगे, इनके साथ वही होगा जो खवातीन के साथ होता है। वो क्या करती हैं, खवातीन जाके कहती हैं वो मेरी जो नंद है ना वो बड़ी फलानी है, ढींगी है, ये वो, और मेरी सास भी बड़ी अजीब औरत है, और ये है और वो है और फलानी, सारा बता के ना नंद का, सास का, कोई एक आदि और अपनी रिश्तेदार का, और
मेरे देवर की बीवी भी बड़ी फलान है ये वो, और सारी वो बात करके मेरी ना तबीयत ठीक, मुझे लगता है मेरे ऊपर तावीज़ हो गए, तो हिसाब किताब करें। तो वो हिसाब किताब करने वाली इतनी तो उसकी असेसमेंट होती है कि वो ना देखती है कि इसको सबसे ज़्यादा किस पे इसको शक है ना, और वो हिसाब किताब निकाल के ना वो कहती है जी फलां ने ये किया है, लेकिन ठीक तुम्हें है। घबराना नहीं है। अब इनके साथ यही होगा, ये कहीं हिसाब किताब करवाने जाएंगे तो ये कहेंगे जी हमें लगता है कि या ये पिंडी वाले गए होंगे, या ये इस्लामाबाद वाले गए होंगे, या इनके कोई ये जो जो इनको मिलते रहे, इनको पता है कि उनके बिहार पे इनसे कौन मिलता रहा है, इस तरह के लोग मिलते रहे, तो कोई मजहबी शख्सियत, कोई सियासी शख्सियत, कोई इस तरह का, या वो गए इस तरह से। तो वो जो हिसाब किताब करने वाला होगा या होगी, वो जब देखेगी कि या देखेगा कि इनको समझा किस लोग कहेंगे जी फलाना, वो कहेंगे हमें पहले पता था कि यही गए होंगे। मैंने तो ये सिंपल ये कहा है कि बस ये देख ले कि 12:03 पे कॉल कैसे गई, कॉल कराने वाला कौन था, और गेट नंबर 1 से किस किस की एंट्री हुई है, कैसे हुई है एंट्री गेट नंबर 1 से, ना 3 से ना 5 से, गेट नंबर 1 से। और इन सवालों का जवाब अगर नून लीग को मिल जाए तो उनको अंदाजा हो जाएगा, इसलिए किस्मत इनसे रूठ सकती है। किस्मत रूठ सकती है। चलें, वेट एंड वॉच, वही बात, इंतजार करना पड़ेगा। मजीद 10-15 दिन जो हैं वो सूरत हाल जो है उसको वाज़े कर देंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।